मैं इसकी कोई 3 अच्छाइयां और 3 बुराइयां आपको बताता हूं, जानना चाहिए? जानना चाहिए? मैं अच्छाई भी बताऊंगा और बुराई भी बताऊंगा। कोई बुराई नहीं बताता आज के जमाने में, लेकिन मैं बताऊंगा। पहली बुराई या अच्छाई, दोनों में से देखिए, इसकी एक खास बात और बताता हूं, इसकी अच्छाई भी वही है और इसकी बुराई भी वही है। सोच आपकी है। मैं जो बातें बताने वाला हूं 3, वो 3 बातें इस बिजनेस की अच्छाई भी है और इस बिजनेस की बुराई भी है। क्योंकि हर किसी को बटा नहीं बसता, किसी को अच्छा भी लगता है, किसी को बुरा भी लगता है। हर व्यक्ति की सोच अलग होती कि नहीं होती है? इसलिए मैं बोल रहा हूं, इस बिजनेस की 3 अच्छाइयां भी हैं और 3 बुराइयां भी हैं। पहली अच्छाई ये है या पहली बुराई ये है कि इस बिजनेस में पैसा नहीं लगता। अब किस किस को तो अच्छा लग रहा है कि पैसा नहीं लगता? बताओ, इतने किस किस को अच्छा लग रहा है ये? इस बिजनेस में पैसा नहीं लगता, लेकिन किसी को ये बुरा भी लग रहा होगा। पता है क्यों लगता है? क्योंकि जहां धन नहीं जाता वह मन नहीं जाता। जहां धन नहीं जाता वह मन नहीं जाता। और हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बचपन से ऐसा डाला गया है कि करोड़ों लगाओ लाखों कमाओ, लाखों लगाओ हजारों कमाओ, हजारों लगाओ सैकड़ों कमाओ। यही तो सॉफ्टवेयर डाला गया हमारे अंदर। यस या नो? और कुछ नहीं लगाओ तो मजदूरी कर लो या नौकरी कर लो। प्राइवेट जाके गवर्नमेंट मिल जाए तो अच्छी है, नहीं तो प्राइवेट तो मिल ही जाएगी। बात सही है? तो ये बिजनेस की अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो कई लोगों को मजा ही तब तक नहीं आता जब तक 10-20 लाख रुपए कहीं बिजनेस में घुस नहीं जाता। समझ रहे हैं आप लोग? और ये बिजनेस मैंने भी किया भैया, लाखों लगा के, ठीक है ना, बढ़िया का बेटा हूं, धंधे में खून में बसा हुआ है। लाखों रुपए लगा के भी बिजनेस किया है पिछले 14 साल और 14 घंटे रोज मेहनत करता था, रोज। और 14 घंटे 14 साल रोज मेहनत करने के बाद भी सिर्फ दाल रोटी का ही जुगाड़ था। लेकिन आज इस 10 साल के पीरियड में इस सिस्टम की वजह से मैं ये तो नहीं कहता कि मैं अंबानी बन गया, टाटा बन गया, बिरला बन गया या कोई अडानी बन गया, लेकिन मैं ये कह सकता हूं जिस जिंदगी को पहले जी रहा था उससे कई गुना ऊपर उठ गया हूं दोस्तों, कई गुना, ये कह सकता हूं। और दूसरी खास बात इस बिजनेस की, यहां 10 to 5 PM ड्यूटी नहीं देना पड़ता। यहां किसी को कोलू के बैल की तरह सुबह से शाम तक काम नहीं करना पड़ता। अब इसको आप अच्छाई भी मान सकते हैं और इसको बुराई भी मान सकते हैं। किसी को कोलू के बैल की तरह सुबह से शाम तक काम करना अच्छा लगता है और किसी को नहीं लगता। बात सही है? मैंने 14 साल दुकान की, यस की, लेकिन मजबूरी में की, मजे से नहीं की, राजी से नहीं की, मजबूरी में की। क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। मेरे पीछे परिवार था, मेरे पीछे बहनें थी, उनका पेट पालन, उनका शादी वादी सब मुझे करना था। मेरे पास जिम्मेदारियां थी, मेरे साथ मजबूरी थी, इसलिए मैंने 14 घंटे टिक के काम किया। जबकि शुरुआत से मेरे को टिक के काम करना पसंद ही नहीं था, मुझे बंद के काम करना पसंद ही नहीं था। मैं हमेशा यही चाहता था घूमते रहो फिरते रहो लेकिन पैसा आना चाहिए, ऐसा काम मुझे शुरू से पसंद था। अब किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं भी लग सकता। किसी को घूमना पसंद नहीं है, उसको टिक के काम करना पसंद है। बात सही है? लेकिन मुझे नहीं था। तो ये इसकी अच्छाई भी है और बुराई भी है। और तीसरी एक इसकी अच्छाई बताता हूं मैं, ये बुराई भी समझ लो, इसमें कोई बॉस नहीं है। क्या नहीं है? लेकिन किसी को मजा ही उसमें आता है जब तक साला 2 गाली नहीं सुने तो काम ही नहीं होता। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मुझे पसंद नहीं है किसी के उंगली करना, मुझे पसंद नहीं है कि जो कोई मुझे बोले कि तू ये काम कर। अरे जिंदगी मेरी है, दूसरों के इशारे पर क्यों जीऊं? बात सही है कि नहीं है? अरे दूसरों के इशारे पे जीऊं क्यों मैं? जिंदगी मेरे माँ बाप ने मुझे दी है यार, दूसरा मुझे इशारों पे चलाए ये मुझे मंजूर नहीं है। मेरे बाप का एक ही कहना था, बेटा ठेला लगा लेना पर किसी की नौकरी मत करना। आपकी पसंद कुछ और हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मेरे बाप का ये कहना था, ठेला लगा लेना
नौकर मत बनना। ये मेरे बाप का कहना था और दोस्त यही मैंने किया। और इन 3 वजह से ये तीनों चीजें मुझे इस बिजनेस के अंदर दिखी। ना इसमें मुझे लाखों का इन्वेस्टमेंट दिखा, ना मुझे इसमें टिक के काम करने वाली बात थी, और ना मेरे ऊपर कोई बॉस था। और ये तीनों चीजें मुझे इसमें बेहतरीन लगी और इसी वजह से मैंने दिल लगा के इसमें काम किया। और आज 10 साल में दोस्त पूरा जीवन यहाँ से बदल गया। आप भी चाहते हैं यंग, रिच और रिटायर होना, तो ये मंच आपका स्वागत करता है मेरे दोस्त, आप लोगों का स्वागत करता है। और मैं यही कहना चाहूंगा, जिंदगी आपकी है, डिसीजन भी आप ही लोगों का होगा। मैं आपको ना समझा सकता हूं, ना मैं आपसे करवा सकता हूं। यदि आपको लगता है, यदि भगवान ने जिंदगी एक बार दी है और इसमें कुछ बड़ा करके जाना है, कुछ दमदार करके जाना है, कुछ ऐसा करके जाना है कि जाने के बाद लोग 4 दिन रो के भूल न जाए, अरे ऐसा करके जाओ जो लोग मिसाल दे बरसों तक कि हाँ किसी बंदे ने कुछ करके दिखाया है। बात सही है यशनो? और दोस्त यदि करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर हर व्यक्ति, हर कैटेगरी का, हर जाति धर्म का, हर तरीके का, पढ़ा लिखा, काला, लूला, लंगड़ा, बहरा, सब हर तरह का व्यक्ति यहाँ से पैसा कमा सकता है। बस एक ही शख्स है जो यहाँ से पैसा नहीं कमा सकता, और वो है गूंगा। कौन नहीं कमा सकता? बस, बाकी तो दुनिया का हर तरह का व्यक्ति यहाँ से पैसा कमा सकता है, बस गूंगा व्यक्ति पैसा नहीं कमा सकता मेरे दोस्त। और आप में से ऐसा कोई है नहीं। बात सही है? यस या नो? तो आप सारे के सारे लोग डायमंड बन सकते हैं। आने वाले 4 साल में अपने खानदान का इतिहास लिख सकते हैं। और जिस लाइफ को आज मैं जी रहा हूं, अरे सोच के देखो, एनालिसिस करके देखो, थोड़े दिन 5 मिनट बैठ के एकांत में सोच के देखना कि 36 साल की उम्र हो, 6 फिगर इनकम अकाउंट में आ रही हो, ऊपर से कोई प्रेशर ना हो, ड्यूटी पे जाना ना हो, परिवार के साथ पूरा समय देने का टाइम है, घूमने का फ्री टाइम है। ऐसी जिंदगी आप में से कौन नहीं चाहता बताओ? सारे लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? यस या नो? और दोस्त चाहते हैं तो ये मंच आपका इंतजार कर रहा है, ये प्लेटफॉर्म आपका इंतजार कर रहा है। सिस्टम और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने को तैयार हैं। आज मैं ही डायमंड नहीं बना, आज मेरी टीम से हरिओम शर्मा जी है, वो डायमंड है। और इसी 2024 के अंदर लगभग 6 लोग मेरे टीम से रिटायर होने जा रहे हैं दोस्त। 6 लोग बोलते थे सफल होकर दिखाना, अरे हम तो हो गए, वो बड़ी बात नहीं है। आप सफल है, वो बड़ी बात नहीं है। आपके द्वारा कितने लोगों का जीवन बदला है, आपके द्वारा कितने लोगों के परिवार में खुशियां आ रही है, ये बड़ी बात है। बात सही है? और दोस्त आज 6 लोग मेरे टीम से रिटायर होने जा रहे हैं 2024 में। और 2025 के बाद तो कारवां कितना लंबा होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्त बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, अब तक करके दिखाया है, आगे भी करके दिखाएंगे। और इस बात का मैं कमिटमेंट कर रहा हूं और आपको भरोसा देके जा रहा हूं दोस्त, जो व्यक्ति कंधे से कंधा मिला के काम करेगा उसको डायमंड बनाने की गारंटी हमारी है दोस्तों, इस बात की गारंटी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद एंड गॉड डायमंड।